आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? चेक कर, चेक कर। थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया है। नमक ज्यादा हो गया है। तुझे अच्छे से पता है ना, मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है। तूने फिर भी नमक ज्यादा डाला, क्यों? गलती से हो गया, आगे से ध्यान रखूंगी। गलती से हो गया। आजकल तुझसे गलती कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? कभी तू नमक ज्यादा डालती है, कभी मिर्च, कभी हल्दी। तेरा रोज का नहीं हो गया है? रहने दे बेटा, इसके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अरे इसका तो ये रोज का हो गया है। इसे कुछ भी काम दो, गलती तो करनी ही होती है इसे। एक तो इसके माँ बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया, अरे ये दे दिया हमें पूरी जिंदगी का बोझ। अरे ये सारी जिंदगी हमें ही ढोना पड़ेगा। मम्मी जी, क्या कहा आपने कि मेरे माँ बाप ने आपको दहेज में कुछ भी नहीं दिया है? अरे उन्होंने आपको क्या नहीं दिया है? घर का सारा फर्नीचर दिया है, एक गाड़ी दी है, इतना सारा सोना दिया है, और तो और 5 लाख रुपए कैश दिए हैं। और क्या चाहिए आपको? हाँ तो अरे अगर थोड़ा बहुत कुछ दिया भी है तो कोई एहसान नहीं किया है हमारे ऊपर। हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। और क्या बात कर रही थी? फर्नीचर की। फर्नीचर इसलिए दिया है ताकि तू उसे इस्तेमाल कर सके। और सोना, सोना इसलिए दिया है ताकि जब तू कहीं शादी ब्याह में जाए ना तो तू पहन सके। और रही बात गाड़ी की, गाड़ी इसलिए दी है ताकि उनकी बेटी को आने जाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और पैसा, पैसा भी इसलिए दिया है कि शादी के बाद उनकी बेटी के कितने खर्चे होते हैं। शॉपिंग करनी होती है, कुछ खाने को मंगवाना होता है, तो वो सब कहाँ से आएगा? इन्हीं पैसों से आएगा ना। तो ये सब तेरा है, ना कि हमारा। मम्मी जी, क्या कहा आपने कि ये सब कुछ मेरा है? अरे मेरा तो खुद का पति भी नहीं है, वो भी आपके इशारों पे चलता है, तो ये सब कुछ मेरा कहाँ से हो गया? आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये सब कुछ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही है? अरे जमाना कितना आगे बढ़ चुका है, और आज भी लोग, आपके जैसे लोग दहेज लेते हैं, उसके बाद भी अपनी बहू से ऐसे बात करते हैं कि दहेज कम पड़ गया। मुझे एक बात बताइए आप मम्मी जी, कि आपने अपने बेटे की शादी की है या सौदा किया है? क्या मैं कोई नौकरानी हूँ जो यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ और आपने पैसे देके? मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं कि मैं इस घर में सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात को 11 बजे सोती हूँ, दिन भर काम करती रहती हूँ, तो मेरे पास टाइम ही कहाँ है इन फर्नीचर्स पे बैठ के आराम फरमाने का? इन पे तो हमेशा आप बैठी रहती हैं। और गाड़ी, गाड़ी की तो आप बात ही मत कीजिए। आप भी जानती हैं अच्छे से कि गाड़ी सुबह आपका बेटा लेके जाता है ऑफिस और शाम को देर से आता है। मुझे कहीं जाना भी होता है तो मैं टैक्सी से जाती हूँ, मैं कभी भी गाड़ी में नहीं जाती हूँ। और सोना, मेरे इस घर में आते ही आपने मेरा सारा सोना अपने पास रख लिया। सोने के नाम पे सिर्फ ये एक मंगलसूत्र है मेरे पास। और कपड़े, मम्मी जी कपड़ों की तो आप बात ही मत कीजिए। आज तक मुझे इतना समय हो गया इस घर में आए हुए, आपने कभी खुश होके भी अपनी बहू को एक साड़ी तक गिफ्ट में नहीं दिया है। मेरे पास जो भी कपड़े हैं, जो भी सब है, सब मैं अपने मायके से लेके आती हूँ, और उनमें से भी जो कपड़े आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं वो अलग करके अपनी बेटी के लिए आप रख लेते हो। हाँ तो अगर मेरी माँ मुझे कुछ देती है तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपका ना फर्ज बनता है मेरा ख्याल रखने का, क्योंकि मैं आपकी ननंद हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे एक बात बताओगे कि तुम्हारा मेरे लिए क्या फर्ज है? हाँ, और मुझे ये बताओ, जो कपड़े तुम यहाँ से लेके जाती हो, क्या सारे अपनी नंद को दे के आती हो? अरे भाई, मैं अपनी ननंद को क्यों दूंगी? मेरी माँ मुझे प्यार से चीजें देती है तो उसका कोई हक नहीं बनता। अरे मेरी माँ ने मुझे दिया है तो मैं रखूंगी ना उसे। जो कपड़े तुम यहाँ से लेके जाती हो ना, वो कपड़े मेरी माँ ने मुझे प्यार से दिए होते हैं, ना कि तुम्हें दिए होते हैं। समझ में आई बात? नव्या, बहुत अपशब्द बोल दिए तूने। अब एक भी अपशब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? तुमसे बुरा ना कोई हो भी नहीं सकता। और वैसे भी तुमने मुझ पे हाथ उठा के ना बहुत बड़ा काम नहीं किया है। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों का परिचय दिया है। नव्या, मैंने कहा है ना, चुप रहो। तो
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? मुझे मेरे घर वालों ने बहुत अच्छे संस्कार दिए मम्मी जी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या अपने बेटे को आपने यही सिखाया है कि औरतों पे हाथ उठाना चाहिए हमें? और वैसे भी मुझे आप एक बात बताइए, कि पापा जी आपको ऐसे ही मारते थे? नहीं ना? पर आपको पता है, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आज इस घर में मेरे ऊपर हाथ उठाया गया। मुझे दुख तो इस बात का है कि इस घर में दो दो औरतों के होते हुए भी मुझ पे हाथ उठाया गया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। ऊपर से जब मैंने अपने स्वाभिमान के लिए एक थप्पड़ मार दिया तो आपको कितना दुख हो गया, क्योंकि आपके बेटे को थप्पड़ मारा मैंने। पर मम्मी जी, क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? मेरी माँ को दुख नहीं होगा ये सुन के कि मुझ पे यहाँ पे हाथ उठाया जा रहा है? अरे, एक बेटी को कितने प्यार से पाल पोस के उसके माँ बाप बड़े करते हैं, इसलिए कि वो कहीं और जाए और थप्पड़ खाए किसी के? नहीं मम्मी जी, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने पति की ये जातियां बर्दाश्त करने के बाद भी उसके साथ चुपचाप यहाँ पड़ी रहे। और आपको पता है, किसी ने सही कहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज आपने ये साबित भी कर दिया। आपको पता है, लोग कहते हैं कि समाज लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, पर असलियत तो ये है कि उस समाज में जो औरतें हैं ना, वो खुद उन्हें आगे बढ़ने देना चाहती ही नहीं है, वो खुद दबाती है उन्हें, जैसे कि आज आपने किया। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आज मेरी जगह पे आपकी बेटी खड़ी होती तो क्या आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती? नहीं करती, क्योंकि तब आप एक माँ होती और अभी आप एक सास बन के सोच रही हैं। खैर, आप लोगों को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं। और आप क्या कहा था आपने कि आजकल मुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता? तो ठीक है, आज के बाद अपने सारे काम अपनी माँ और अपनी बहन से करवाना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने सही किया या गलत।